अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट की करंट अपडेट्स के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमसे कहते रहते हैं और एज हमें ये हासिल है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हमारे फर्स्ट हैंड सर्वेज होते हैं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल से हमारी मुलाकात होती है, उससे हम मार्केट को जज करते हैं। हेड ऑफिस के अंदर हमारा जाना होता है, वहाँ हमारा अंदाज़ा होता है कि कितनी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, कितने लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो इस हवाले से ओवरऑल सर्वे हमारा होता है रियल एस्टेट की कीमतों के हवाले से। प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में 2004-05 में एक बहुत बड़ा बूम आया था, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ऊपर गई थी। और उसकी एक रीज़न ये हुई थी कि पाकिस्तान में 2001 से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पैसा जो है वो इंजेक्ट हुआ था। 9/11 जब हुआ तो पैसा पाकिस्तान में आया। पैसा पाकिस्तान में आया तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुलने शुरू हुए। फिर उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, उन्होंने पाकिस्तान में नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने शुरू किए। यानी वो जो एक फ़ौज का मजाज होता है कि भाई इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आइकॉनिक प्रोजेक्ट खुले ताकि उससे इकनॉमिक ग्रोथ हो। तो वो उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से जब ओवरसीज़ डिस्टर्ब हो गए ख़ास तौर पे अमेरिका से, तो पैसा पाकिस्तान में ले आए। और जब वो यहाँ लेकर के आए तो रियल एस्टेट महंगा हो गया, क्योंकि दुनिया में रियल एस्टेट की बड़ी प्राइस थी और यहाँ बड़ी कम थी। तो उस वजह से चीज़ें बनी हुई, रोड्स बनना शुरू हुए, नई नई जो है ना वो पैसा आया। तो उस वजह से रियल एस्टेट में लोगों ने खर्च करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो हाउसिंग सोसाइटियाँ जो चल रही थी उनमें पैसा इंजेक्ट हुआ, तो कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। उसके बाद फिर एक डिक्लाइन शुरू हो गया और कीमतें नीचे की तरफ चली गई। फिर 2013-14 में जाके एक फिर ऐसा फेज़ आया 15 में कि कीमतें अप होना शुरू हो गई। यानी वो जो पिछला तकरीबन 8-9 साल के बाद फिर एक ऐसा फेज़ आया कि कीमतें ज़्यादा होना शुरू हुई। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। इंटरेस्ट रेट्स नीचे हुआ था, लोगों ने पैसा बैंकों से निकाल के रियल एस्टेट में इंजेक्ट किया। उनकी कोशिश थी कि उनको पैसा मिले, और उस वक्त भी एक हर चीज़ जो है वो बिकना शुरू हो गई। सुबह कुछ प्राइस है, शाम को कुछ है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस वक्त हुए। फिर जाके प्रॉपर्टी जो है वो एक नॉर्मल फेज़ में चली गई। प्रॉपर्टी सेल परचेज तो होती ही रहती है, लेकिन जो इतना बड़े जंप आते हैं ना कीमत में, वो फिर नहीं आना शुरू हुए। फिर वो जो जंप आया वो इस साल यानी 2021 के अप्रैल से लेके सितंबर तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट में फिर एक जंप आ गया कि यानी जो 30 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 60 की हो गई, जो 50 की थी वो 80 की हो गई, जो 80 की थी वो 20-30 में चली गई। यानी 50 लाख रुपए तक के जंप्स आ गए। तो ये एक, लेकिन ये जो टाइम था ये कुछ महीनों का रहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान ने शुरू में इकदाम करने शुरू किए। फिर कोरोना आ गया तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई। उसके ऊपर उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी, जिसके तहत लोगों का ब्लैक मनी जो है वो वाइट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये स्कीम आई तो उस वक्त फिर पाकिस्तान में एक और कंस्ट्रक्शन का दौर शुरू हुआ। और कंस्ट्रक्शन के दौर में हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हुई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोगों ने ऑन कर दिए, स्टार्ट कर दिए। पैसा जो है वो बहुत आ रहा था और लोग यूनिट्स खरीद रहे हैं, अदर चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो 2021 के जो अप्रैल से सितंबर तक का टाइम था, इससे पहले तकरीबन एक साल लोगों ने यूनिट्स खरीदने शुरू कर दिए, शॉप्स खरीदना शुरू कर दी, लेकिन वो एक्सपेंसिव थी। जब लोगों ने देखा कि हमें एक अपार्टमेंट मिल रहा है और उसी की कीमत के अंदर हमें एक प्लॉट भी मिल सकता है और उसके ऊपर हम घर भी बना सकते हैं, तो घरों की प्राइस नीचे थी, ज़मीन की प्राइस नीचे थी। तो जब कस्टमर इस तरह अट्रैक्ट हो गया कि इंस्टेड ऑफ अपार्टमेंट लें, हम क्यों ना घर लें या प्लॉट लें और उसके ऊपर घर बनाएं, तो एकदम से इन्वेस्टर भी मार्केट में जंप कर गया कि भाई कीमतें वाकई बहुत नीचे थी। तो उन्होंने भी चीज़ें उठाना शुरू कर दी, जेन्युइन कस्टमर भी आना शुरू हो गया, कीमतें एकदम राइज कर गई। लेकिन सितंबर में जाके जो है ना, अक्टूबर के शुरू में कीमतें फ्रीज हो गई वहाँ पे। और आज दिसंबर ख़त्म होने को है, इस वक्त मार्केट में बिल्कुल खामोशी है, ख़रीदार बिल्कुल नहीं है मार्केट में। और ख़रीदार इसलिए नहीं है कि उनको ये जो कीमतें 6 महीने पहले जो थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो अब ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें ऊपर निकल गई हैं। अब इन्वेस्टर ने तो चीज़ें उठाई हुई थी, फिर उन्होंने निकालना शुरू कर दी और अब भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन अभी इस तेज़ी से नहीं निकाल रहे। अभी ये क्योंकि बीच में नया साल आ गया है और उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में दोबारा इस तरह से जंप आएगा कि कीमतें फिर मज़ीद ऊपर होंगी। लेकिन ये जो सितंबर को जो आके ब्रेक लगा, शायद फरवरी मार्च तक भी कीमतें ऊपर की तरफ ना जाएं।
उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें होल्ड कर ली हैं 6 महीने तक, जब चीज़ें होल्ड हो जाती हैं और कीमतें पिक ना कर रही हों तो उनमें बहुत सारे लोगों की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और वो चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में आ जाते हैं, उनको वो पैसा चाहिए होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट जो आया हुआ था, अगर उतना नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा कम मिल जाए, तो वो कोशिश करते हैं निकले। दूसरा, वो लोग कि जिन्होंने इसलिए चीज़ें उठा ली थी या उनको डीलर्स ने मोटिवेट करके चीज़ें उठवा दी थी कि भाई इसमें प्रॉफिट आएगा, और अगर 6 महीने तक प्रॉफिट ना आए तो वो कीमतें नीचे को आना बन जाता है और लोग आके कम प्राइस पे कीमत पे चीज़ें बेचना शुरू हो जाते हैं। और ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि 5 से 10% लोग कीमतें नीचे करके डील करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कस्टमर मिल जाए और उससे वो चीज़ जो है ना वो ले लें। जो नॉन डेवलप किस्म की फाइलें थी उनके भी कीमतें बढ़ गई थी, उनकी कीमतें पहले नीचे आना शुरू हो गई हैं, उनके कस्टमर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि पैसा ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि 2005, फिर 2015, फिर 2021, तो अब ये काफ़ी फेज़ बीच में आ जाता है जिसमें बंदे को इंतज़ार करना पड़ जाता है। ये जो मार्केट अभी चली थी, जो एमनेस्टी दी थी गवर्नमेंट ने और इसके ऊपर जो फिक्स टैक्स रजीम लेके आए थे, ये उन्होंने बड़े दनिस्ता कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, और टैक्स रेट नीचे किया था, किसी तरह एक्टिविटी जनरेट हो, तो वो उसमें कामयाब हो गए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो FBR के साथ रजिस्टर्ड हो गए, उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया और उन्होंने उस मिनिस्ट्री से फ़ायदा उठा लिया। ये उस वजह से हुआ था, बहुत सारे रीजंस हुए थे। अब जबकि इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर चला गया है, जब इंटरेस्ट रेट बेहतर होता है तो लोग पैसा बैंक में रख लेते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बैंक के साथ वो हैप्पी हैं, मुतमईन है। और जब उन्हें पता लगे कि प्रॉपर्टी में कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ने की इस्तात नहीं है, क्योंकि बायर जो है वो इतना पैसा नहीं है उसके पास कि वो चीज़ें इतनी हाई कीमत पे ले ले। इन कीमतों, बढ़ी हुई कीमतों को 1.5 साल तो मिनिमम लगेगा कि लोग इसको एक्सेप्ट कर लें कि अब चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्योंकि कई सालों से महंगी नहीं हुई थी। तो 6 महीने में जो महंगी हुई हैं, तो अब लोगों को 1-2 साल लगेगा कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि अब महंगी हो गई हैं। तो मार्केट अभी अपनी पोजीशन जो है वो बनाने की तरफ है। इसमें थोड़ी सी कीमतें नीचे भी आएंगी। जो लोग ब्रोकर्स हैं, जो लोग जिन्होंने माल उठाया होता है, वो मार्केट में ऐसी बात नहीं करते कि कीमतें नीचे को आएंगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा स्टेक होता है उनका। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कीमतें स्लाइटली नीचे की तरफ आएंगी या इससे ऊपर नहीं जाएंगी। अलबत्ता प्राइसेस आने वाले 3 से 6 महीने के दौरान बिल्कुल कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि बेशुमार लोगों ने बाइंग कर लिया और वो पैसा यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो आने वाले 2-3 सालों के अंदर ज़रूर पिकअप करेगी, ज़रूर अप्रिशिएट होंगी चीज़ें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है और घरों की नीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो इस वक्त की सूरत हाल यह है कि बिल्कुल खामोशी है मार्केट के अंदर, और आने वाले 3 से 6 महीने के बाद मार्केट के अंदर कोई तेज़ी होती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ जो एक रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी मोटी डील्स या जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, जो जेन्युइन कस्टमर्स आता है, जो घर बनाने वाले होंगे, वो मार्च के बाद घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे होंगे और उनको रीज़नेबल प्राइस पे प्लॉट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।